तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति जिसके पास जितना है और जितना वो अपने को मैनिफेस्ट कर सकता है, वो व्यक्ति उतना विकसित। अगर वो मैनिफेस्ट नहीं किया, आप उतना अधपतित। वही शक्ति अगर ऊर्ध्वरेता होता है समाधि, निम्नरेता होता है हीनवीर्य। और अगर आप जानते हो कि इस वीर्य का शक्ति को कैसे स्थिर किया जाए, वीर्य आपके शरीर में अस्थिर है या स्थिर है? नहीं नहीं, अगर आपका वीर्य स्थिरत्व को प्राप्त कर चुका है तो आप तो सिद्ध पुरुष हो गए। अस्थिरत्व में है तो आपका लाइफ को अस्थिर करके रखता है, आप कंप्लीट डिस्टर्ब रहते हो। वीर्य में प्रगाढ़ता नहीं है, घनत्व नहीं है, अमाउंट एंड कैपेसिटी नहीं है, फिर आपके जीवन में ऐसे ही भूमि भवन वाहन आएंगे। फटा टूटा घर, कितना कोशिश करो आपको लेके भी रख देना, बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार इंटीरियर, गुड डेकोरेशन, फुल फर्नेस हाउस, ज्यादा नहीं 6 महीना के अंदर उसको भी धज्जिया उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसको रजिस्ट करने का औकात, दम, भाग्य नहीं। एक एग्जाम्पल लो, कल तक यहां झोपड़ी में एक फैमिली रहते थे। उनका घर जाओगे, चप्पल उधर फेंका हुआ, कचड़ा उधर फेंका हुआ, कपड़ा वहां लटका हुआ, उधर जाओगे खाता किताब सब झूला हुआ है, इधर जाओगे वो कोई गमछा फेंका है, उधर जाके ऐसा डिस्टर्ब हाउस। उनका वो फैमिली प्रैक्टिस है, बाप का भी प्रैक्टिस है, बच्चों का भी प्रैक्टिस है। बात समझ में आ रहे हैं? यहीं देख लो, प्रवचन डेस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक कार्ड रहेगा, उधर दूसरा छिंडा हुआ एक तो कपड़ा रहेगा, फटा हुआ उधर ये रहेगा। यानी कोई एक नहीं है जो उसको ऑर्गेनाइज कर दे। ठीक है, वो आचार्य संजय आएगा, झाड़ू लेगा, भात खा के फेंका होगा, उसको उठा के रखेगा। तो ये एक क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है। उस घर वाला का सडन लॉटरी लग गया, और सिविल टाउनशिप जहां राउरकेला का सबसे अमीर लोग रहते हैं, 20 करोड़ का एक घर उसको खरीदा, टॉप मोस्ट घर, वहां जो राउरकेला का सबसे कॉस्टली घर है, 20 करोड़ का, देख लेना जाके, खरीद ले। फैमिली रहने लगी। वहां जाके क्या क्या होगा? प्रैक्टिस सेम रहेगा या चेंज हो गया होगा आदमी? सेम डिसऑर्गेनाइजेशन। माने क्या समझ रहे हो? जेनेटिकली वो जैसे प्लान्ड है, उसका एटीट्यूड, व्यवहार, गुण, धर्म, स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन किसी किसी का घर जाओ, गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक रूम में सब भाई बहन भी, बहू सब रहे हैं, लेकिन घर का एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आप एक सिंगल पार्टिकल डस्ट नहीं पाओगे। एक कोई है जो 24 लगा हुआ है घर को मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा गंदगी सहन नहीं हो सकता। थोड़ा इनऑर्गेनिटी मतलब सबको झाड़ के ताड़ के रख देगी वो, या रख देगा, छोड़ेगा एकदम, जो होगा होगा, भागो रहो, मेरा बाप का जाता नहीं, मैं हूं मतलब ऑर्गेनाइज। और इतना पॉलिसाइज कि वो आए तो उससे पहले उसका बहन वहन सब डर के ना सब ऑर्गेनाइज कर दे। मैं देखा हूं ऐसा घर। वो पकड़ लो, बाहर कहीं गई हुई है और आ गई घर, और उनको बहनों को पता चल गया कि अभी ये चामुंडा देवी आ रही है, आप 5 मिनट के अंदर उसका माँ बाप बहन भाई सब मिलके फटाफट सजा के रेडी। नहीं तो आए तो किसको भूसा, किसको लात, किसको गाली, किसको, वो बाप को भी नहीं छोड़ेगा। भाई क्या समझ रखा है घर को? क्या है? जेनेटिक। अब इसमें एक और पार्ट ले जाओ, उसके अंदर का वो वीर्य तत्व, वो एनर्जी, वो सीमेंस, वो रज बीर्ज, जो कुछ भी है, वो प्लान कर दिया है कि वो उसका वीर्य में वो सांद्रता है कि वो गंदगी सहन नहीं कर सकती। साज सज्जा, ब्यूटिफिकेशन, डेकोरेशन, प्रिपेरेशन, प्रस्तुतिकरण उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है।
और एक का गंदा रहना नेचुरल इंस्टिंक्ट है। नहीं, कट कर दिया क्या? नहीं, हाँ, टॉपिक को पहले वो, नहीं तो जो सुनेगा समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ, कहां से आया? आपका वीर्य का ये क्वालिटी कंडीशन है कि आपको ये करा रहा है। यहां वीर्य शब्द क्या लगा रहा हूं समझ लीजिए पहले, वही एनर्जी। और अगर आप जानते हो कि इस वीर्य को कैसे उन्नत स्तर किया जाए, तो आपके हर व्यक्ति विशेष के अंदर वो सद्गुण का विकास हो सकता है। इसलिए कहा गया सद्गुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है कोई हीरा है। ये जो क्वालिटी है, जहां आप कहीं पर अपने को मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट का हिंदी क्या होगा? दर्शाना होना, ठीक। वो क्या है? आपके अंदर का वो वीर्य शक्ति जो कहीं प्रेम या काम या भक्ति का रूप ले रहा है। किसके लिए आप अपने को ड्रेस कर रहे हो, इट इज नॉट द फैक्टर, लेकिन क्यों कर रहे हो ये फैक्टर है। अगर आप जानते हो उस वीर्य का कण को कैसे, उसका जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं, जेनेटिक ऑर्गेनाइज करना, वीर्य को ऊर्ध्वरेता करना, वो जो मैकेनिज्म है, ध्यान देना, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे, सब जीरो हो जाएगा, गुरुकुल इक्वल टू जीरो। और वो बचपन से बच्चों के अंदर ये प्रैक्टिस डाल दो, तो वो व्यक्ति कभी गरीब, भिकमंगा, दरिद्र, धनहीन, जनहीन, प्राणहीन, भूमि वाहनहीन नहीं होगा। फिर यहां आपका अंदर प्रश्न आ सकता है, फिर वो कुंडली और भाग्य का क्या हुआ? यस, कुंडली में वो दुर्योग है, लेकिन तुम जिस मैकेनिज्म का बात कर रहे हो, जो सिस्टम का बात कर रहे हो, जो व्यवस्था परिवर्तन का बात कर रहे हो, जिसमें आप एक मनुष्य अपने को उस लेवल तक लेके उन्नति कर लेता है, वहां प्लैनेटरी एनर्जी रहने के बावजूद आपको उस दुर्योग में नहीं टान के गिरा सकते। उदाहरण, डू यू नो अबाउट गंडमूल दोष? कोई जानता है? हाथ उठाओ। गंडमूल दोष सुना है? ठीक, ले लेंगे क्लास का भी। गंडमूल दोष में जो लोग जन्म होते हैं, गंडमूल नक्षत्र का जो स्वामिनी है दरिद्रा है। और एक गंडमूली कोई लड़की या लड़का दिखा दो जो कभी अमीर हो सकता हो, एक सिंगल वर्ल्ड में मैं नहीं देखा। इतना सारा हजारों लाखों कुंडली देखने के बावजूद हो सकता है उसके बाप मां के पास प्रॉपर्टी हो, बट इसके लाइफ में दरिद्रा उतना ही देती है जितना खा पी के चल जाओ। प्रैक्टिकली आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका अधिपति नहीं वो है। मैं उसका नाम भी ले लिया ना, हो गया टेंस कमाल। नाम भी ले लिया, नहीं मिलेगा, डरते हैं उसका नाम। केवल आपका क्लास के लिए ले रहा हूं। गुरुदेव बोलते चुप चुप चुप, नाम नहीं लेना। इतना हाई टेम्पर है वो, नाम लेते ही आ जाती है, और ना खाने देगी, ना पीने देगी, ना जीने देगी। उसका साधना जल्दी हो सकता है, जल्दी हो, उसका भी साधना करते हैं लोग। क्या मिलता है ये अभी नहीं, छोड़ दो, टॉपिक से चेंज हो जाएगा। यहां क्या कह रहा हूं, वो जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म और कुछ नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम तंत्रा, एंड वो तंत्र कुछ नहीं है, दिस इज ओनली वन टू डेवलप द सेक्स एनर्जी।